हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दिनों की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, वह कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है? बताइए, वह कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है? ए बकरी, ब घोड़ा, स हाथी, द जिराफ। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द। क्या? द यानी कि जिराफ। जिराफ एक ऐसा जानवर है जिसकी गर्दन सभी जानवरों में सबसे लंबी होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बंदर कहाँ पाया जाता है? ए भारत में, ब चीन में, स पश्चिम अफ्रीका में और द जापान में। तो बताइए कि सबसे बड़ा बंदर कहाँ पाया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा स, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका में। सबसे बड़ा बंदर कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी अफ्रीका में। अब अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके ज्यादातर निवासी ईसाई हैं, यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले हैं? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है ए गोवा, ब त्रिपुरा, स मणिपुर और द हिमाचल प्रदेश। तो बताइए भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके ज्यादातर जो निवासी हैं वो ईसाई हैं? तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स। कौन सा? स यानी कि मणिपुर। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसके ज्यादातर जो लोग हैं वो ईसाई हैं। और इसकी आपको राजधानी अगर बताएं तो मणिपुर की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, और अभी मणिपुर कुछ टाइम पहले काफी सुर्खियों में रहा है। ठीक है, हिंसा के कारण। अगला है, चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? फिर से सुनिए, चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन पहला हरियाणा, अगला ऑप्शन है इसका ब गोवा, स राजस्थान और द उत्तर प्रदेश। तो बताइए कहाँ पर है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स, यानी कि राजस्थान में। चामुंडा माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको के पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर कहते हैं। और इस टाइम पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तरी धाम कहलाता है? कौन कहलाता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं ए पुरी, ब मथुरा, स आगरा और द बद्रीनाथ। बताइए कि इन ऑप्शनों में से कौन सा है जो उत्तरी धाम कहलाता है? तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द। कौन सा? द, यानी कि बद्रीनाथ को उत्तरी धाम भी कहा जाता है। अगला है, निम्न में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? ए होली, ब दिवाली, स दशहरा और द छठ। तो बताइए कौन सा त्योहार इसमें सूर्य की पूजा की जाती है? तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द, यानी कि छठ त्योहार में सूर्य देव की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, हरेला क्या है? ए त्योहार, ब फल, स सब्जी और द इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि हरेला क्या है? एक त्योहार है, त्योहार का नाम है। अगला है, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? ए मथुरा में, ब आगरा में, स देवीधुरा में
और द इनमें से कोई नहीं। तो बग्वाल जो मेला है वो देवीधुरा में लगता है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स। अब अगला है, फिर से राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो किस महीने में लगता है? ए मार्च में, ब अप्रैल में, स मई में और द फरवरी में। तो कौन से महीने में लगता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द, यानी कि फरवरी में। फरवरी के महीने में राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। और फरवरी के ही महीने में आपको बता दें कि हरियाणा में फरीदाबाद में सूरज कुंड का मेला लगता है, जो कि 15 दिन तक चलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है। अगला है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? ए धौलपुर, ब जयपुर, स उदयपुर और द करौली। तो बताइए कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? द करौली। कौन सा? करौली। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? आपने कुंभ के मेले के बारे में सुना होगा। बहुत बड़ा मेला होता है और ये 12 साल के अंतराल पर लगता है, यानी 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है अलग अलग जगह पर। तो इसमें पूछा है, उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद में लगता है, तो यहाँ पर पूछा है कि मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? ए ग्वालियर, ब उज्जैन, स रीवा और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन ब सही हो जाएगा। कहाँ? उज्जैन में। मध्य प्रदेश में उज्जैन एक जगह ऐसी है जहां पर कुंभ का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है? ए होली, ब दिवाली, स दशहरा और द बसंत पंचमी। तो कौन सा है बसंत का त्योहार? बसंत का स्वागत करता हुआ त्योहार कौन सा है? द ऑप्शन हो जाएगा बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी हमें वीर हकीकत राय की याद भी दिलाता है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, मनाता नहीं मनाया आएगा यहाँ। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में क्या मनाया जाता है? होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद। देखिए ये होली दिवाली जो है ये हिंदुओं के त्योहार हैं, ईद मुसलमानों का त्योहार है और क्रिसमस जो है वो ईसाई लोगों का त्योहार है। तो ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में क्या मनाया जाता है? क्रिसमस। हर साल की 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है। अगला है, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? फिर से सुनिए, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? ए राग यमन, ब राग दरबारी, स राग दीपक, द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा राग है जो प्रातःकाल में गाया जाता है? तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब, यानी कि राग दरबारी। राग दरबारी को प्रातःकाल में गाया जाता है। और राग के बारे में आपको एक बता दें कि रागों में बड़ी शक्ति होती है। तो जो तानसेन थे बताते हैं कि वो राग दीपक गाते थे और जब राग दीपक गाते थे तो दिए दीपक अपने आप जलने लग जाते थे, ऐसा सुनने में आता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है इनमें कौन सा है? ए थर्मामीटर, ब बैरोमीटर, स पेरिस्कोप और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ब बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अगला है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? ए ठोस, ब ध्वनि, स ऊष्मा और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मा। क्या है? ऊष्मा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? फिर से सुनिए,
प्रश्न पूछा है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ए थोरियम, ब मोनानाइट, से बॉक्साइट और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किससे, कौन सा खनिज से प्राप्त की जाती है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा से बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। बॉक्साइट जो है बॉक्साइट खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो हमारे यहाँ इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन सी। एक बात आपको यहाँ पर बता दें, विटामिन डी के बारे में बताया गया है कि विटामिन डी हमें किससे मिलता है? धूप से मिलता है, सूर्य के प्रकाश में से मिलता है विटामिन डी। कौन सी धातु एक अमिश्र धातु है? सीसा, स्टील, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब, यानी कि स्टील जो है एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, किस फल को खाने से दिमाग तेज होता है? ए आम, ब केला, से पपीता, द अखरोट। तो बताइए इसमें एक सही ऑप्शन कौन सा है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द, यानी कि अखरोट। अखरोट के खाने से भी दिमाग तेज होता है। बादाम से भी याददाश्त बहुत अच्छी बढ़ते हैं, बताते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी के साथ शादी की थी? किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी के साथ शादी की थी? ऑप्शन ए चीन, ब जापान, से पाकिस्तान, द डोमिनिका। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? द डोमिनिका। डोमिनिका देश के एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी बेटी के साथ ही शादी कर ली थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? अहिल्या, रागिनी, कस्तूरबा, पुतलीबाई। तो बताइए इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा स, क्या? कस्तूरबा। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा। यहाँ पर एक बात और बता देते हैं कि कस्तूरबा गांधी जो थी वो महात्मा गांधी से उम्र में बड़ी थी और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और उन दिनों स्त्रियों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो महात्मा गांधी उनको पढ़ाना चाहते थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं पाए थे। ठीक है, एक यहाँ पर आया अहिल्या। अहिल्या के बारे में आपने सुना होगा, रामायण में जिक्र आता है कि गौतम ऋषि की पत्नी थी जिसको कि गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था, जो कि पत्थर की मूर्त बनकर रह गई थी। और फिर श्री राम के चरण छूने से जब श्री राम ने उनको पाषाण रूप में मतलब स्पर्श किया तो उनका श्राप दूर हो गया था। अब अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर हैं? पहला ऑप्शन है इसका ए केरल, ब उड़ीसा, से तमिलनाडु, द गोवा। तो बताइए भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा से, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु की राजधानी क्या थी? मद्रास थी, जिसको के नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है। दक्षिण भारत का हमारा राज्य है तमिलनाडु, जहां पर सबसे ज्यादा मंदिर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाथी किस रंग को देखकर पागल हो जाता है? ऑप्शन ए हरा, नीला, पीला और काला। बताइए हाथी किस रंग को देखकर पागल हो जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? से पीला, यानी कि हाथी जो है पीले रंग को देखकर आमतौर पर पागल हो जाता है। और आपको एक बात और बता दें कि जो बुल होता है, सांड होता है, वो किसको, वो लाल रंग को देखकर क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है। ठीक है, गुस्से में आ जाता है, अगर उसको लाल रंग दिखा दिया जाए तो गुस्से में आ जाता है। अगला प्रश्न है, सांप के तेल का सब्जी किस राज्य में होता है? मतलब
किस राज्य में बनाया जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां पर सांप के तेल का सब्जी बनाते हैं लोग? तो ऑप्शन दिए हैं, ए बिहार, ब उड़ीसा, से सिक्किम और द मणिपुर। तो बताइए कौन सा राज्य है? तो ये हमारा से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। ठीक है, हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है सिक्किम। अब अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? आमतौर पर सबकी के घरों में लगभग फ्रिज पाया जाता है, तो उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा है क्या कि फ्रिज में कौन सी गैस होती है? ए नाइट्रोजन, ब अमोनिया, से ऑर्गन और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ब। कौन सी? अमोनिया। कौन सी? अमोनिया गैस होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी के गांव का क्या नाम है? आपको पता है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि गुजरात से संबंध रखते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कई बार, और पिछले 2 चरणों से लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। तो प्रश्न पूछा है, नरेंद्र मोदी के गांव का क्या नाम है? ए सी, ब नसीरपुर, से बड़गांव और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा गांव है? तो इनमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये बड़गांव। इसको बड़गांव भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 28वां, सबसे ज्यादा माचिस की खपत किस देश में होती है? ए चीन में, ब जापान में, से भारत में और इसका अगला ऑप्शन है पाकिस्तान में। किसमें? बताइए, सबसे ज्यादा माचिस की खपत किस देश में होती है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा से ऑप्शन। कौन सा? भारत में। कहां पर होती है? भारत में होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, मधुमक्खी एक बार में कितने फूलों का रस पी सकती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि मधुमक्खी जो शहद बनाती है, एक बार में कितने फूलों का रस पी सकती है? इसके लिए हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से? ए 10 फूल, ब 500 फूल, से 10 लाख फूल और द 20 लाख फूल। तो बताइए एक मधुमक्खी एक बार में कितने फूलों का रस पी सकती है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द, यानी कि 20 लाख फूल। कितने? 20 लाख फूलों का शहद पी सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।